मोहम्मद रसूल करीम। चौधरी खालिद रशीद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत गहरा उनके साथ हमारा कल्बी रिश्ता था और बहुत गहरा दुख पहुंचा है हमें उनकी वफात का। जितना भी मैं अफसोस का इजहार करूं उतना ही कम है, दिल गमगीन है और उसके लिए लफ्ज़ बोलते हुए ज़ुबान जो है वो साथ नहीं दे रही। लेकिन मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि सियासत को सियासत रहना चाहिए, उसे ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं बनाना चाहिए। हम लोग सियासत को ज़ाती दुश्मनियाँ बना लेते हैं और जो लोग इसको ज़ाती दुश्मनी बनाने पे लगे हुए हैं, मैं उनको कहूँगा कि ये सेटअप ये जो फैक्ट्री है ये लोगों के रोज़गार के लिए है, इसमें हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और बजाय इसके कि हम इसको निशाना बनाए तनकीद का या इसको किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाएं और इसके लिए समन जारी करें और नोटिस भेजें, हमें चाहिए कि और भी जो लोग ज़िला नारवाल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। मैं तो अपने इंतखाबी जो मुहिम है मेरी नारवाल में, मैं तो उसमें इस मंशूर को मैंने शामिल किया हुआ है कि नारवाल के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है तो नारवाल में इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए, नारवाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए, नारवाल में स्मॉल इंडस्ट्री का जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट बननी चाहिए और नारवाल में कतन जो है ना वो ऐसी तखरीबी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नारवाल के अंदर जो है हमारे मंशूर में शामिल है कि नारवाल के अंदर हमें इंडस्ट्री में जो किरदार अदा करना चाहिए कि वो फ्री, उसको टैक्स फ्री जोन करार देना चाहिए कुछ सालों के लिए। न सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए हौसला अफजाई इससे होगी बल्कि इससे नारवाल के अंदर जो महंगाई है उसमें भी खातर कमी होगी। तो ये टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन हो ताकि इन्वेस्टर्स के लिए उसमें जो है वो दिलचस्पी पैदा हो और उसको फ़ायदा नज़र आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है और पूरे नारवाल का जो यूथ है वो मजदूरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, नारवाल से बाहर जाने के लिए मजबूर है नारवाल से बाहर जाने पर। तो मैं ये मीडिया की वसासत से जो गुजारिश करता हूँ कि हमें इंडस्ट्री को परवान चढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्री की हौसला अफजाई करनी चाहिए, फ्री इंडस्ट्रियल जोन बनाना चाहिए, टैक्स फ्री जोन बनाना चाहिए जिसमें 10-15 साल के लिए टैक्स ना लगाया जाए ताकि इन्वेस्टर जो हैं वो नारवाल में इन्वेस्टमेंट कर सकें और नारवाल के इन्वेस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए और उनके सरमाए की हिफाजत करनी चाहिए, उसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए ताकि वो आइडियल तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। अच्छा मेयर साहब, कल आपने अपने बयान में कहा कि एहसन इकबाल साहब जो वो खालिद रशीद के मौत के जिम्मेदार तकरीबन समझे, वो बारे में जरा बताइए। जी, वो मैं अपने उस बयान पे हूँ। खालिद रशीद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये मेरी ज़ाती राय है। खालिद रशीद साहब की फैमिली इसके बारे में क्या कहती है मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन चूंकि खालिद रशीद साहब मेरे ज़ाती दोस्त हैं, मेरा उनके साथ एक ज़ाती तल्लुक़ है। खालिद रशीद बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो बड़े भाइयों जैसे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया गया है और उन्हें ज़हनी तौर पे दबाव में लाया गया है और मैं, क्योंकि ये बात तो तय है ना, कौन नहीं जानता कि ये फैक्ट्री कितनी देर से बनी हुई है, कितनी देर से ये फैक्ट्री बनी हुई है और कितनी देर से यहाँ लोग काम कर रहे हैं। कौन सा इंतजामिया का ऐसा अफसर है जो खालिद रशीद साहब को मिलने यहाँ फैक्ट्री में नहीं आया। खालिद रशीद साहब हर एक सरकारी तकरीब के अंदर खर्च करने वाले थे और हर सरकारी तकरीब के अंदर जाने वाले थे और वो हर एक सरकारी अफसर के साथ अपना मेल जोल रखते थे, मेल मिलाप रखते थे। हर शख्स को पता था कितना बड़ा सेटअप लगा हुआ है। जब ये सेटअप लग रहा था तो टीएमए कहाँ थी, जब ये सेटअप बन रहा था तो टीएमए कहाँ थी, जब ये सेटअप बना तो तब टीएमए कहाँ थी, इतने साल चला तब टीएमए कहाँ थी। ये नोटिस टीएमए का उस वक्त मिलना था जबकि एक इंतखाबी मुहिम जो है वो पीक पे पहुंची हुई थी और वो इंतखाबी मुहिम में चौधरी वैस कासिम साहब को वो सपोर्ट कर रहे थे। उसमें मुझे नहीं पता खालिद रशीद साहब की फैमिली का क्या मौक़िफ़ है, लेकिन जो मेरा मौक़िफ़ है, जो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है वो यही है। कभी खालिद रशीद साहब ने इज़हार किया था कि वो ज़हनी टेंशन में हो जाते, ज़ाहिर है खालिद रशीद साहब से करीबन डेली बात होती थी, करीबन रोज बात होती थी और वो मुझे बार बार फोन करके बुला भी रहे थे कि मैंने कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। आप बिल्कुल उनका जो है वो मैसेज उनके मेरे पास हैं, उनके वो कॉल्स रिकॉर्ड देख लें। वो मुझे
अक्सर वो काफी दिनों से मुझे बुला रहे थे यहाँ पे कि मैं ज़हनी तौर पे जो है वो दबाव में हूँ और कुछ चीजें मैंने आपके सामने पर्सनली शेयर करनी है, तो आप यहाँ पे आओ। क्योंकि पहले भी कोई जाती मामला तो वो मुझसे शेयर करते होते थे, और ये अक्सर लोगों को यहाँ पे पता है कि वो अपनी जाती प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते थे। तो उन्होंने फोन कॉल पे मुझे ये तो नहीं कहा कि मुझे फैक्ट्री के हवाले से कोई दबाव है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वो कह रहे थे कि मैंने अपनी जाती कुछ चीजें शेयर करनी है, तो शायद वो उनका इशारा इसी तरफ था।